वेलकम टू ईशानी वीडियोस। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सरू की जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आखिरकार सरू को एक खास उपाधि मिलने वाली है, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, आईएएस ऑफिसर बनने की। यह जिम्मेदारी रजत ने उसे दी है, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ ही उसे बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना भी होगा। हाल ही में हमारे घर और इंस्टीट्यूट के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। कहीं तोड़फोड़ हुई है, कुछ रहस्यमय चीजें हुई हैं, और अब यह देखना है कि असली दोषी कौन है। इस रहस्य को सुलझाना सिर्फ सरू की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह उसकी समझदारी, धैर्य और निष्पक्षता की परीक्षा भी है। रजत ने जो जिम्मेदारी दी है वह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह संदेश है कि निष्पक्ष होना कितना जरूरी है। अब सरू को हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आने वाले एपिसोड में कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे और सरू को कई मुश्किलों और धोखे का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही सरू अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, उसे पता चलता है कि बाइक पर कुछ लोग आए थे। उनमें एक आदमी ऐसा था जिसने बिल्कुल वेद की तरह शर्ट पहन रखी थी। उसने हेलमेट नहीं उतारा, लेकिन उसने तोड़फोड़ की और फिर बाइक पर बैठकर चला गया। यह देखकर सरू की शक की लकीर और भी लंबी हो जाती है। सरू हर संभव कोशिश करेगी कि सभी सबूत इकट्ठा किए जाएं, हर फैक्ट को चेक किया जाए, हर पहलू की जांच की जाए। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे महसूस होता है कि कोई उसे जानबूझकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। इस बार खेल में सिर्फ वेद ही नहीं, बल्कि अनिका और उसके दोस्त भी शामिल हैं। उन्होंने पूरी साजिश रची है ताकि वेद को गलत साबित किया जा सके और उसे मुख्य निशाने पर लिया जा सके। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सरू को पता चलता है कि जिस ब्रेसलेट को वह मानती थी कि वह वेद के साथ उसकी दोस्ती और विश्वास का प्रतीक है, वह गायब हो गया है। यह ब्रेसलेट सिर्फ एक चीज नहीं थी, बल्कि सरू और वेद के बीच की कड़ी थी। अब वह समझ नहीं पा रही कि यह कोई भूल है या कोई जानबूझकर उसे फंसाने की चाल है। साथ ही सरू को यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति बाइक पर आया था, उसने कुछ और भी किया था। वह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं कर रहा था, उसने इंस्टीट्यूट के अंदर एक क्लू छोड़ा था, लेकिन इसे पढ़ पाना इतना आसान नहीं था। सरू को यह सबूत ढूंढना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यह सबूत किसके खिलाफ है। आगे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। सरू एक एक करके सबूतों को इकट्ठा करती है, लेकिन हर कदम पर उसे धोखे का सामना करना पड़ता है। कुछ सबूत तो उसे सीधे वेद की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच में वेद है या कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? यही सवाल आने वाले एपिसोड में सस्पेंस बनाए रखेगा। एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सरू को पता चलता है कि अनिका और उसके दोस्त ने किसी गुप्त कैमरे की मदद से वेद और सरू की बातचीत रिकॉर्ड की है। इसका मकसद वेद को फंसाना और सरू को भ्रमित करना है। लेकिन सरू की चतुराई और उसकी धारणा उसे पीछे नहीं हटने देती। वह हर संकेत, हर सबूत और हर रहस्य को ध्यान से समझती है। आखिरकार जब सरू अपराधी के करीब पहुंचती है, तब उसे असली सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह सच्चाई इतनी बड़ी है कि सरू और वेद दोनों की दुनिया हिल जाती है। क्या यह वही व्यक्ति है जिसे सरू ने कभी अपने आसपास नहीं सोचा था? या क्या ये खेल अभी शुरू हुआ है और आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं? इस एपिसोड में सिर्फ रहस्य और जांच ही नहीं, बल्कि धोखा, विश्वासघात और अचानक उलटफेर भी देखने को मिलेगा। हर दृश्य में दर्शक को लगेगा कि अगला मोड़ क्या होगा। क्या सरू सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या ब्रेसलेट का रहस्य सुलझेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वेद की मासूमियत साबित हो पाएगी या वह सच में फंसा हुआ है? तो दोस्तों, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं यह देखने के लिए कि सरू अपनी नई जिम्मेदारी में कैसे सबूतों का पता लगाती है और आने वाले ट्विस्ट का सामना करती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप किसी भी जबरदस्त ट्विस्ट को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।